सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1। सो व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इट इज एन इक्वेशन दैट कैन बी रिटर्न in the form of ax square plus bx plus c where a b c are the real number। जिस इक्वेशन को आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। x is here a variable, a b c are the constant term and they are the real number, and the second condition is highest power of the variable, that is x, variable is x, तो उसकी जो highest power है that is equals to 2। variable में आपकी highest power 2 होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपकी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 होना चाहिए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 4.1 इज चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन मेक्स आर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। द फर्स्ट पार्ट इज x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ऑफ x प्लस 3। सो आप इन इक्वेशन को ओपन करेंगे, सोल्व करेंगे और आप चेक करेंगे ये इक्वेशन इस फॉर्म में बन रही है और हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल की 2 है या नहीं। If this condition are satisfied, so the answer is yes, this is a quadratic equation। So ये आपकी आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डेट इज 2x इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 3 टू ज़ा 6, 2x से 2x कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर 6 स्टेप शिफ्ट होगा तो इट विल बिकम -5 इज इक्वल्स टू 0। सो ये इक्वेशन आपकी बन रही है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस आप 0 यहाँ पुट कर सकते हैं, तो ये फॉर्म इक्वेशन आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है वेयर द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। सो द आंसर इज यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Part 2 is x square minus 2x is equals to -2 into 3 minus x. So x square minus 2x is equals to minus of 6 minus minus plus of 2x. Now x square ये 2x इधर आके माइनस हो जाएगा, it will become minus 4x plus 6 is equals to 0. So the same form ax square plus bx plus c is equals to 0 and the highest power of the variable is 2. So again yes, it is a quadratic equation. The part third is x minus 2 x plus 1 is equals to x minus 1 x plus 3। सो आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 एंड माइनस x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 2x ये हो जाएगा आपका माइनस x, इधर हो जाएगा आपका प्लस 2x, जब वो इधर शिफ्ट होएगा इट विल बिकम माइनस 2x माइनस 2 एंड माइनस 3, माइनस 2 एंड प्लस 3 हो जाएगा, 3 इधर शिफ्ट होगा आपका, इट विल बिकम प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सी ये वाले क्वेश्चन में आपका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बना, एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ही नहीं, वो यहां पर कैंसिल आउट हो गई थी। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आई एंड द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज 1, तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो द आंसर इज नो, इट इज नॉट अ quadratic equation. So the part 4 of question number 1 is x minus 3 into 2x plus 1 is equals to x into x plus 5.
So multiply, it will become 2x square minus 6x plus x and minus 3 is equals to x square plus 5x. Now bring together to one side all the terms. 2x square ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस x minus 5x minus 3 is equals to 0. Now 2x square minus x square is x square, minus 6 and minus 5 minus 11 plus 1 minus 10x minus 3 is equals to 0. So ये भी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म के इक्विवेलेंट आ गई है, डेट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 and the highest power of variable is 2. So yes, it is a quadratic equation. Fifth part is 2x minus 1 x minus 3 is equals to x plus 5 x minus 1. So multiply this equation, it will become 2x square. Now 2x को multiply करेंगे minus 3 से, so it will become minus 6x. Again minus will multiply by x, minus x and minus minus plus का 3 हो जाएगा आपका, and x square plus 5x minus 5 and minus x. 2x square ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 6x माइनस एक्स माइनस 7x प्लस 5x माइनस एक्स प्लस 4x इस तरफ शिफ्ट होगा जो माइनस 4x हो जाएगा, प्लस 3 एंड प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. 2x square minus x square is x square, minus 7 and minus 4 is minus 11x plus 8 is equals to 0. अगेन ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ax square plus bx plus c is equals to 0 and the highest power of variable is 2. So yes, it is a quadratic equation. Part 6th is 2x minus 1. ओके सॉरी, ये तो फिफ्थ पार्ट है. पार्ट 6th इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 होल स्क्वायर. सो राइट साइड लेफ्ट साइड आपके सोल्व है. इन राइट साइड आप आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर minus 2ab, it will become 4x. So ये x स्क्वायर है, ये इधर शिफ्ट होगा, ये माइनस में हो जाएगा, प्लस 3x माइनस 4x will become plus 4x plus 1 and minus 4 is equals to 0. This is cancel out. 7x minus 3 is equals to 0. So ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म के इक्विवेलेंट नहीं आया है आपका, और ये हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल आपकी इधर 1 है. सो इट्स अ लीनियर इक्वेशन. सो द फाइनल आंसर इज नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. So the seventh part is x plus 2 whole cube is equals to 2x into x square minus 1. अब यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी यूज हो रही है a प्लस बी होल स्क्वायर. आप इसको ओपन करेंगे, इट विल बिकम a क्यूब डेट इज x क्यूब, b क्यूब प्लस 8 प्लस 3a स्क्वायर b.
सो हो जाएगा 6x² प्लस 3ab², ये हो जाएगा आपका 12x इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करेंगे इधर 2x³ x³ माइनस 2x, सो x³ माइनस 2x³ प्लस 6x² प्लस 12x, ये इधर शिफ्ट होगा, इट विल बिकम 2x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, माइनस x³ माइनस 2 प्लस 1 प्लस 6x² प्लस 14x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आई है, एंड द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज 3 हेयर। यहाँ पर हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की है वो 3 है, सो ये आपकी एक क्यूबिक इक्वेशन है। बट द क्वेश्चन इज वेदर दिस इक्वेशन विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नो, सो आपका आंसर हो जाएगा नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक equation. Part 8 is x³ minus 4x² minus x plus 1 is equals to x minus 2 whole cube. Again x³ minus 4x² minus x plus 1, ये आइडेंटिटी यूज करेंगे आप, 6x² x³ माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 8, क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट, माइनस 4x² प्लस 6x² माइनस x एंड माइनस 12x प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा इधर से 2x² माइनस 13x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। सो ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्विवेलेंट आ गई है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, एंड हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2 हेयर, सो द आंसर इज yes, it is a quadratic equation. This is the question number 1 of exercise 4.1.